गुड मॉर्निंग। तो आप सभी लोग आज डे 10 यानी 10वां दिन में आ गए। स्ट्रक्चर्स की दुनिया में है। आज हम आपको सजेशन के लिए, एडवाइस के लिए, यानी कि एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, एडवाइस का मतलब होता है सलाह। इसके लिए हम स्ट्रक्चर्स बताएंगे। चाहिए के अर्थ में शुड का प्रयोग होता है, SHOULD, शुड के साथ V1 देंगे, चाहिए। अब किसी को कुछ करना चाहिए क्रिया के साथ, तो हम कहेंगे तुम्हें मुंबई जाना चाहिए, यू शुड गो टू मुंबई। और उसी में जोरदार कर देंगे, अवश्य या जरूर जाना चाहिए, तो शुड की जगह मस्ट लगा देंगे, MUST, मस्ट, मुस्ट नहीं पढ़ लेना। जैसे तुम्हें बाजार जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो टू मार्केट। तुम्हें अंग्रेजी जरूर सीखना चाहिए, यू मस्ट लर्न इंग्लिश। और तीसरी चाहिए आज हम पढ़ाएंगे आउट टू प्लस V1, OUGST आउट, TO2 प्लस V1। आउट का प्रयोग टू के बिना नहीं होता, शुड या मस्ट में टू नहीं लगता। ये सबको ध्यान रखना है। किसी भी सब्जेक्ट के साथ शुड, मस्ट और आउट टू होगा, प्लस V1 हम देंगे ओरिजिनल सेट में। जब तक इसका परफेक्ट नहीं बनाएंगे, चाहिए था नहीं, तब तक है प्लस V3 नहीं लगेगा। ध्यान दें, आप शुड, मस्ट या आउट के साथ यहाँ V1 का प्रयोग सीख रहे हैं। ये तीनों तो चाहिए हैं। तो आउट टू का प्रयोग चाहिए के अर्थ में कब? जब हम नैतिक कर्तव्य को बताएंगे, नैतिकता वाली बात बताएंगे, नैतिकता वाली सलाह देंगे, तो वहाँ पर हम आउट टू का प्रयोग करेंगे। जैसे तुम्हें अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, यू आउट टू सर्व योर पेरेंट्स। तुम्हें बड़ों का कहना मानना चाहिए, यू आउट टू ओबे योर एल्डर्स। इस तरह से तुम्हें शिक्षक का रिस्पेक्ट करना चाहिए, यू आउट टू रिस्पेक्ट योर टीचर्स। इस तरह से बनाएंगे। लेकिन ध्यान दें कि जब जब आउट टू का प्रयोग ना हो, वहाँ पर हम शुड लगा सकते हैं। शुड का प्रयोग अच्छे बुरे सब में होता है, लेकिन आउट टू का प्रयोग सब जगह नहीं होगा, सिर्फ अच्छे बात बताने के लिए होगा, सिर्फ नैतिक कर्तव्य के लिए होगा। तो आइए हम लोग सीखते हैं इनका प्रयोग, ठीक है ना। यह भी ध्यान रखना है, जहाँ भी जोरदार बनाना हो, हमें जोर देकर बोलना हो, बहुत जरूरी वाला कर्तव्य बोध कराना हो, सलाह देना हो, तो उस स्थिति में मस्ट का प्रयोग करते हैं। अब आइए, ये तीनों आज डे 10 में हम लोग पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर स्टाइल नंबर 33 पर हम लोग पहुंच गए। इसमें देखेंगे ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया के अंत में चाहिए लगा हो, उससे सलाह का बोध व्यक्त होता है। इसलिए ऐसे वाक्यों का अनुवाद इस नियम से करते हैं। बड़ा सिंपल है। सब्जेक्ट के पास शुड आप देख रहे हो, शुड के बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट देख रहे हो। ध्यान देना है, शुड मीन्स चाहिए, SHOULD। यहाँ पर में L साइलेंट है, इन्हें शुल्ड पढ़ना है। साइलेंट भी हम पढ़ाएंगे फिर से। तो शुड का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ होता है। तुम्हें प्रतिदिन विद्यालय जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल डेली एवरी डे। राजू को विदेश में रहना चाहिए, राजू शुड लिव इन अब्रोड, फॉरेन जिसको कहते हो। अब आगे देखो, प्रैक्टिस सेट 33, मंजू को नदी में तैरना चाहिए। कंप्यूटर जी लॉक कीजिए, इंक दीजिए। तो मंजू सब्जेक्ट है, अब चाहिए है ना, तो शुड लगा लीजिए, तब V1 देंगे, तैरना, स्विम। अब इन द रिवर, इंटू नहीं, इंटू प्रवेश करने में, कूदने में, गिरने में, जो मोशन टुवार्ड्स हो, की ओर जाता हो, उसमें इंटू। बाकी घुसने के बाद या स्थिर अवस्था में या घुसा हुआ होने पर में या सेकंड काम करने पर में इन्हीं का ही प्रयोग होगा। इंटू केवल प्रथम क्रिया में, प्रवेश करने में, गिरने में, कूदने में मोशन टुवार्ड्स होता है। तब आपको हमें पढ़ाना चाहिए। पहले यू शुड टीच, टीच मीन्स पढ़ाना, हमें है अस, मुझे रहता मी। अब क्या रहता? अंग्रेजी पढ़ाना चाहिए, टीच इंग्लिश। अब मुझे अंग्रेजी पढ़ाना चाहिए, टीच मी इंग्लिश, सेकेंड ऑब्जेक्ट है। इस तरह से हम बढ़ाएंगे बंधु। लीजिए कंप्यूटर जी, आगे वाक्य बढ़ाइए, इतने वाक्य से काम नहीं चलेंगे। चलो मिस्टर कंप्यूटर बढ़ाओ।
2 सेंटेंसेस आपने समाप्त किया है, अभी कुछ और आया, ले लॉक किया जाए, कंप्यूटर जी हमें बनाने दिया जाए, तुम्हें समय पर यहां आना चाहिए। You should come here in time या on time, in time या on time, at देते हैं तब जो समय दिया रहे। मीना को अपना काम करना चाहिए, मीना should do, ऑन नहीं, मीना थर्ड पर्सन फीमेल है, अपना के लिए हा, मेल होता सिंगुलर हिज, आय के साथ माय, अपना सबका अलग। वर्षा ऋतु में वर्षा होनी चाहिए, प्राकृतिक घटनाक्रम के लिए इट लेंगे, शुड रेन, वर्षा होनी चाहिए, इन द रेनी सीजन, इन द रेनी सीजन शब्द है, और सीजन शब्द जब किसी ऋतु के नाम के साथ आए तो वहाँ जरूर द लगेगा भाई। सीधे ही इन विंटर आप बोल सकते हो, इन द विंटर बोल सकते हो, जब सीजन नहीं रहे द लगाओ या ना लगाओ, सीजन शब्द लगेगा तो आप द लगाना। आपको व्यायाम करना चाहिए, You should take exercise, EXERCISE, और तुम्हें समय पर दवा खानी चाहिए, You should take medicine, अब समय पर है, ऑन टाइम या इन टाइम, ऑन टाइम या इन टाइम, हमारा ये बन गया। अब मान लो चाहिए की जगह अवश्य चाहिए, जरूर चाहिए, अगले स्ट्रक्चर में हमको पढ़ाना हो तो बस शुड को हटाना, मस्ट को हटाना, MUST मस्ट, बाकी कुछ नहीं अंतर है। जैसे तुम्हें अंग्रेजी जरूर सीखना चाहिए, यू मस्ट लर्न इंग्लिश, तुम्हें यहाँ जरूर आना चाहिए, यू मस्ट कम हियर, आपको मुझे जरूर पढ़ाना चाहिए, यू मस्ट टीच मी, ठीक है, इस तरह से। चलिए कंप्यूटर जी एस के आंसर को हटाइए, जिनको स्क्रीनशॉट लेना होगा ले लिए होंगे, सिर्फ सीखिए। यहाँ ये मजने के लिए है, सीखने के लिए है। 34 पर आ गए, ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया के साथ जरूर या अवश्य चाहिए लगा हो तो वैसे वाक्यों से जोर देकर सलाह देने का बोध होता है, अतः इसका अनुवाद इस नियम से किया जाता है। हल्का सा छोटा कर लेते हैं ताकि मैं भी खड़ा रहूं और आपका भी कुछ न जाए। तो आप देख रहे हो सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये मस्ट का प्रयोग सबके साथ होता है, शुड का प्रयोग सबके साथ होता है, कोई लफड़ा है ही नहीं। आप देखते हो राधा को यहाँ प्रतिदिन आना चाहिए, राधा मस्ट कम हियर डेली, यहाँ पहले राधा सब्जेक्ट तब मस्ट तब V1 तब ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर जैसे देखते हो वैसे करना है प्रयोग। ये नहीं सर चाहिए लास्ट में है, हिंदी के अनुवाद नहीं करना है। जैसे मैं एक आम खा रहा हूँ, आई, एक के लिए ए, आम के लिए मैंगो, खा रहा के लिए ईटिंग, हूँ लास्ट में तो एम, ऐसा नहीं होगा। आई ए मैंगो ईटिंग एम नहीं, हिंदी की बनावट और इंग्लिश की अपनी स्ट्रक्चर यानी बनावट अलग होती है। तो क्या होगा, आई एम ईटिंग अ मैंगो, पहले सब्जेक्ट तब सहायक क्रिया तब भी फोर्थ ऑब्जेक्ट, ये भी हम टेंस पर सिखाएंगे। आइए, राधा को यहाँ प्रतिदिन आना चाहिए, प्रतिदिन जरूर आना चाहिए, वहाँ पर जरूर छुट्टी हुई है, मैं दे देता हूँ। राधा को यहाँ प्रतिदिन जरूर आना चाहिए, क्योंकि मस्ट लग गया ना, यहाँ प्रतिदिन जरूर आना चाहिए या अवश्य आना चाहिए, तो जरूर या अवश्य लग गई तब मस्ट लगा, नहीं तो कष्ट होगा। तुम्हें किताब जरूर खरीदनी चाहिए, ए मस्ट बाय अ बुक, आपको अंग्रेजी जरूर सीखना चाहिए, ए मस्ट लर्न इंग्लिश, तुम्हें शादी जरूर करना चाहिए, ए मस्ट मैरी, तुम्हें लंदन जरूर जाना चाहिए, ए मस्ट गो टू लंदन, तुम्हें अपने माता पिता की जरूर सेवा करनी चाहिए, यहाँ जोरदार है जरूर, ए मस्ट सर्व योर पेरेंट्स, इस तरह से बनाओगे। चलो 34 स्ट्रक्चर स्टाइल नंबर 34, आपको कुछ फल सुबह में जरूर खाना चाहिए, ए मस्ट ईट सम फ्रूट इन द मॉर्निंग। अब देखोगे
खाने के अर्थ में इट भी हम ले सकते हैं, हैव भी ले सकते हैं। जैसा देखोगे एव जरूर है तो मस्ट, मुस्ट नहीं पढ़ लेना, इट, यहाँ ईट के जगह खाने पीने में हैव भी हम लोग दे सकते हैं, ईट या हैव। अब कुछ फल, सम फ्रूट, ठीक ना, यहाँ पर फ्रूट्स लोग बोलचाल में यूज कर लेते हैं, डेली एवरीडे। उसे चावल का व्यापार जरूर करना चाहिए, ही मस्ट डील इन राइस, डील इन, अब कहाँ करना चाहिए, मान लो रहेगा दिल्ली में, तो इन दिल्ली, श्यामाष्टीपुर में, एट श्यामाष्टीपुर। शिक्षक को विद्यार्थियों की देखभाल जरूर करना चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। द टीचर मस्ट लुक आफ्टर द स्टूडेंट्स, जो खास विद्यार्थी लोग हैं, स्टूडेंट्स, ठीक ना। अब इन द क्लास हो या जहाँ भी हो, ठीक ना, वो स्थान रहता तो लास्ट में देता। ये सीख रहा हो ना, बस हम 10-12 मिनट में आज क्लास, फिर हम ब्रेक लेंगे, इसके बाद एक और 2 और सिखाएंगे और तब ब्रेक लेंगे, ठीक ना। आराम आराम से बनाओ, ले लिए स्क्रीनशॉट, देख लिए, अब सीखिए आगे। कंप्यूटर जी कुछ प्रश्न और बढ़ाया जाए। मोहन को सोहन से बातचीत जरूर करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। तो हम लोग लेगा मोहन मस्ट टॉक टू सोहन। देखो इंग्लिश कितनी छोटी हो गई। आप लोगों को अंग्रेजी जरूर या अवश्य सीखना चाहिए। यू मस्ट लर्न इंग्लिश। अब रहता उज्जवल भविष्य के लिए, फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। मोना को अपना सबक जरूर याद करनी चाहिए। मोना मस्ट याद करना, रिमेंबर हर टास्क। हम लोगों को इस पेड़ को अवश्य काटना चाहिए। वी मस्ट कट दिस ट्री। बंधु एक और है 35 में हम लोग मोरल ऑब्लिगेशन, नैतिक कर्तव्य के लिए सीखेंगे चाहिए। ऐसे गुड वाक्य में अच्छे एडवाइस के लिए आउट टू का ज़्यादा प्रयोग करेंगे, और जहाँ आउट टू नहीं हो वहाँ शुड से काम चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जोर देकर बोलोगे तो मस्ट। ये तीनों एक ही माँ के संतान हैं। इनके फिर में एडवांस स्ट्रक्चर भी सीखेंगे। सीखते रहना है, छोड़ना नहीं है, बहुत चीज सीखना है। आइए मिटावें। कंप्यूटर जी इसे क्लियर कीजिए और फिर इसको बढ़ाइए। ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया के अंत में चाहिए लगा हो, परंतु वैसे वाक्य से नैतिक कर्तव्य, मॉरल ऑब्लिगेशन का बोध हो, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद इस नियम से करते हैं। सब्जेक्ट प्लस आउट टू, आउट के साथ टू होता है, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। मॉडल और सेमी मॉडल में 2 होते हैं, आउट और यूज्ड, जिसके साथ टू होना आवश्यक है, टू के बिना गलत हो जाएगा। तो ऐसे वाक्यों में चाहिए के लिए सभी सब्जेक्ट के साथ आउट टू का प्रयोग किया जाता है, परंतु आउट टू के बदले शुड का प्रयोग भी किया जा सकता है। जैसे तुम्हें अपनी माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, यू आउट टू सर्व योर पेरेंट्स, या हम काम चलाने के लिए शुड भी चला सकते हैं, यू शुड सर्व योर पेरेंट्स। राधा को अपने पिताजी का कहना मानना चाहिए, राधा आउट टू या शुड ओबे हर फादर। फादर ने बोलोगे फादर। अब 35 का हम लोग थोड़ा अभ्यास कर लें। विद्यार्थियों को अपने शिक्षक का आदर करनी चाहिए। तो आइए, अवश्य जरूर रहे तो मस्ट केवल, तो स्टूडेंट्स आउट टू रेस्पेक्ट। अब विद्यार्थियों हैं तो बहुवचन है, देयर टीचर्स, अपने शिक्षकों का।
टीचर्स। अब देखोगे टीचर्स मैं स्पष्ट रूप से लिख देता हूं, लो, प्रत्येक लोगों को राष्ट्रीय ध्वज की सलामी देनी चाहिए। एवरीबॉडी ought to salute, एवरीबॉडी से प्रत्येक लोगों को राष्ट्रीय ध्वज, अपने राष्ट्रीय ध्वज रहता तो अलग हिज हो जाता, सीधे राष्ट्रीय ध्वज है, सैल्यूट द नेशनल फ्लैग। हम सभी को अपने देश की सेवा करनी चाहिए। वी ऑल आउट टू, सीधे वही से भी काम चल जाएगा। आउट टू, देश की सेवा करना, चाहे किसी की सेवा करना, सब। अब अपने देश है ना, तो वही के लिए आवा हो गया, कंट्री, COUNTRY, कंट्री। सभी व्यक्ति को गरीबों की मदद करनी चाहिए। एवरीवन या एवरीबॉडी आउट टू नहीं होता तो शुड से काम चला लेते। हेल्प द पुअर, ये सिर्फ एक आदमी का काम नहीं है। किसी एडजेक्टिव में द लग गया तो ऐसा नहीं लगाओगे, ऐसा वैसे भी एडजेक्टिव का अंत में नहीं लगता है। पुअर से नहीं कर देना, द पुअर माने गरीब लोग। आप जानते हो कुछ एडजेक्टिव में ऐसा लगती है तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। जैसे न्यू में ऐसा लग गया, न्यूज माने समाचार। रिच में ये ऐसा लग गया, रिचेज धन संपदा। शॉर्ट माने नाटा, ऐसा लग गया शॉर्ट्स माने जांघिया। यंग माने जवान, ऐसा लग गया यंग्स मीन्स जानवर के बच्चे। गुड माने अच्छा, ठीक ना, और गुड्स माने माल या सामान। तो इसका अर्थ बदल जाते हैं एडजेक्टिव के रूप में भी। नाउन का सिंगुलर प्लूरल में भी अर्थ बदलते हैं। जैसे सैंड माने बालू, सैंड्स मीन्स रेगिस्तान। आयरन मीन्स लोहा, आयरन मीन्स बेड़ी जो चोरबा उरबा को जंजीर पहनाया जाता है। इस तरह से अर्थ बदलते रहता है। कॉपर मीन्स तांबा, कॉपर मीन्स तांबे के सिक्के। देखते हो ना कितना अर्थ बदल रहा है। फोर्स माने बल, अब फोर्सेस माने सेना। इस तरह से बंधु बहुत सारी चीज सीखना होगा, धीरे धीरे सीख जाना है, हद से गुजर जाना है। आइए, छोटे को बड़ों का कहना मानना चाहिए। यंगर्स आउट टू अवे दे आर एल्डर्स, सिर्फ बड़ों है ना, तो द एल्डर्स। आप इसको भी जोरदार या डिफरेंट बनाना चाहते हैं तो इसको भी द लगा सकते हैं। द यंगर्स आउट टू या शुड अवे द एल्डर्स। अब तुम्हें सुबह में रामायण पढ़ना चाहिए। यो अच्छी बात है ना। आउट टू, अब मान लो आउट टू नहीं आ रहा है याद, तो हम शुड से काम चला सकते हैं। रीड द रामायण, रीड द रामायण, RAMAYN रामायण। अब कब पढ़ना चाहिए? सुबह में, इन द मॉर्निंग, MORNING मॉर्निंग। समय लास्ट में, स्थान लास्ट में। स्थान समय दोनों, तो पहले P से प्लेस, तब T से टाइम। ओके, ये आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसी के साथ आज के बुलेटिन हम लोग 2-3 मिनट में समाप्त करेंगे। बस देखना है, चलना है, समझना है, पढ़ना है, पढ़ते रहना, अनवरत कंटिन्यूटी रखना है, कंटिन्यूअसली पढ़ो। अभी थोड़ा सा और हम लोग लेकर चलेंगे। कंप्यूटर जी क्लियर करने के मूड में आइए, और तब हम 7th आपका देखते हैं, फिर 8th देखते हैं, फिर हम लोग आराम से चलते हैं। आज की कड़ी को यहाँ पर रोकेंगे थोड़ी देर में, तब तक कंप्यूटर जी इंक दें। प्रत्येक लोग, एवरीबॉडी या एवरीवन, अब क्या है, प्रत्येक लोग को अपने धर्म में विश्वास कर रखना चाहिए। एवरीबॉडी शुड, अब शुड नहीं तो आपको आउट टू, दोनों का प्रयोग यहाँ पर हम सिखाया है। अब विश्वास रखना, BLIEV बिलीव। अब बिलीव के साथ इन होता है, ऑन नहीं। अब एवरीबॉडी समबॉडी से जब कोई सेक्स क्लियर नहीं होता है तो मेल सेक्स को प्राथमिकता लेते हैं, हिज,
या हर रिलीजन, लेकिन यहाँ पर हिज को ही आप लें, पहले मेल को ही प्रधानता दी जाती ग्रामर के अनुसार। हम सभी को सत्य बोलना चाहिए। वी या जोरदार बनाएंगे तो वी ऑल, आउट टू या शुड, आउट टू या शुड, स्पीक द ट्रूथ V1 ले लेंगे, स्पीक द ट्रूथ। तो हमने सीखा अच्छी बातों के लिए आउट टू का प्रयोग करेंगे, उसके बदले हम शुड भी लगा सकते हैं, ठीक ना। तो आप बेस्ट ऑफ लक कहने की भी बारी आ गई है, लेकिन यहाँ पर फिर से कंप्यूटर जी आपको याद दिलाते हैं यूट्यूब को कंटिन्यू रखिए। यूट्यूब से आप मुफ्त में कुछ कुछ सीखते जाएंगे। अंग्रेजी सबके लिए ज़रूरी है, अंग्रेजी के बिना बहुत सी सुना है, पर्सनालिटी आपकी डेवलप नहीं होगी। कहा गया है मैन इज नॉट ए कंप्लीट मैन विदाउट इंग्लिश, ठीक है ना। ओके, अब देखेंगे मनुष्य पूर्ण मनुष्य नहीं है अंग्रेजी के बिना। यूट्यूब देखते रहेंगे, लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करते रहें। अब थोड़ा सा इसको मिटाना है और ए कुमार को भी आपको ऊपर ले चलना है। देखिए तब देख पाएंगे आप क्या है। डोंट टेक चांसेस, स्टडी विद द बेस्ट, है ना। आई मेड इंग्लिश वेरी इजी, ज्वाइन ए कुमार से इंग्लिश क्लासेस। ऑफलाइन क्लास भी चलती है, ऑफलाइन में बेहतर ढंग से आपके प्रैक्टिस होते हैं। यहाँ तो ऑनलाइन फटाफट सिर्फ बताने के लिए, समझाने के लिए, रिवीजन के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए और थोड़ा सा अलग जचने दिखने के लिए। आइए हम लोग देखते हैं, है ना। ए कुमार के नोट्स को, बुक्स को पढ़ें। अब अंग्रेजी सब पढ़े, बढ़े। बाय बाय इंडिया, बाय बाय समस्तीपुर। थैंक यू।